दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। मधु और कैटभ वध। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, सावर्णी नामक एक महान राजर्षि ने महर्षि मेधा से प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मुझे देवी का महात्म्य बताइए। वह देवी कौन है जिनकी कृपा से देवता दुष्ट असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं? मेधा ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, देवी की कथा अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। ध्यानपूर्वक सुनो। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, सावर्णी नामक राजा ने महर्षि मेधा से देवी की कथा पूछी। महर्षि मेधा ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में जब न तो दिन था और न रात्रि, न आकाश था और न पृथ्वी, सब ओर केवल जल ही जल था। उस जल पर अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो बलवान दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। वे अत्यंत पराक्रमी थे और बढ़ते बढ़ते संपूर्ण दैत्यों में श्रेष्ठ हो गए। ये दोनों दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए बढ़े। भयभीत ब्रह्मा जी ने उस समय विष्णु की योग निद्रा को प्रणाम करके स्तुति की, हे देवी, आप ही योग निद्रा हैं, आप ही विष्णु की शक्ति हैं। आपके प्रभाव से ही विष्णु इस संसार का पालन करते हैं। हे जगन माते, हमें इन दैत्यों से रक्षा दीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से देवी योग निद्रा विष्णु से अलग हो गईं। तब जगत के पालनकर्ता विष्णु जागे और उन्होंने ब्रह्मा जी को निर्भय किया। भगवान विष्णु ने उस समय उन दोनों असुरों मधु और कैटभ को ललकारा। उनके बीच भयानक युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक दोनों ओर से युद्ध चलता रहा। देवता, आश्य और ब्रह्मा जी भी भयभीत होकर ये युद्ध देख रहे थे। लंबे युद्ध के बाद मधु और कैटभ प्रसन्न होकर विष्णु से बोले, हे विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझ पर इतने ही प्रसन्न हो तो यही वर दो कि मैं अभी तुम दोनों का वध करूं। दोनों असुर हंसकर बोले, हे विष्णु, हम तुम्हें वध का स्थान बताते हैं। सारे जगत में जल ही जल है, जहां जल न हो वहां हमें मारो। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांग पर रखकर खड्ग से उनके रक्तमय नेत्रों वाले मस्तक काट डाले। इस प्रकार देवी की शक्ति से प्रेरित होकर भगवान विष्णु ने दैत्यों मधु और कैटभ का संहार किया। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। आर्षि मेधा कहते हैं, पूर्व काल में देवता और दानवों में घोर युद्ध हुआ। उसमें देवता हार गए और दैत्यों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। असुरों का राजा था महिषासुर। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र का सिंहासन ले लिया। वह सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु और कुबेर सभी देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं देवता बन बैठा। देवता बहुत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवताओं ने जब महिषासुर का अत्याचार सुना तो बहुत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। यह तेज सब देवताओं के शरीर से निकलकर एकत्र हुआ और एक महान प्रकाश पुंज बन गया। उससे प्रकट हुई महादेवी दुर्गा। उनका मुख शिव के तेज से, बाल यमराज के तेज से, भुजाएं विष्णु के तेज से, वक्षस्थल चंद्रमा के तेज से, पांव ब्रह्मा के तेज से और त्रिशूल महादेव के तेज से उत्पन्न हुआ। इंद्र ने उन्हें वज्र दिया, विष्णु ने चक्र दिया, महेश ने त्रिशूल दिया, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, यम ने गदा, कुबेर ने खड्ग और ढाल और समुद्र ने सुंदर आभूषण दिए। इस प्रकार देवी शस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर अद्भुत रूप में प्रकट हुई। उनकी दहद्द से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने उनकी स्तुति की, जय हो मां, तुम ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति हो। तुम ही सृष्टि, पालन और संहार करती हो। हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। देवी दुर्गा ने शंखनाद किया और असुरों के सेनापति ने भी नगाड़े बजाए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। असुरों के हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे ऊंचे ऊंचे हाथी और रथों पर चढ़कर युद्ध के लिए तैयार हुए। देवी दुर्गा भी सिंह पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। उनके रूप और तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। देवी ने अपने बाणों से असुरों की सेना को काट डाला। उनकी गदा और शक्ति से दैत्यों के हाथी, रथ और घोड़े नष्ट हो गए। कुछ असुरों को देवी ने त्रिशूल से भेद डाला, कुछ को तलवार से, कुछ को धनुष के बाणों से नष्ट कर दिया। असुर सेना हारने लगी। उनके वीर योद्धा धराशायी होने लगे। रक्त की नदियां बहने लगीं। देवताओं ने आकाश से देवी की जयकार की और पुष्पों की वर्षा की। वे बोले, जय हो जगदम्बे, जय हो महादेवी। फिर स्वयं महिषासुर युद्ध के लिए आया। वह कभी भैंसे का रूप लेता,
कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य का रूप धारण करता। महिषासुर ने अपने विशाल भैंस रूप से पृथ्वी, आकाश और समुद्र को कंपा दिया। उसकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। देवी ने हंसते हुए अपने क्रोध से गर्जना की और बोली, अरे दुष्ट, अब तेरा अंत निकट है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच घोर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी मनुष्य। भैंस रूप में उसने अपने विशाल सींगों से देवी के सिंह पर आक्रमण किया। कभी पर्वत को उठा करके देवी की ओर फेंक देता, कभी बादलों की वर्षा कर भ्रम उत्पन्न करता। देवी ने अपने धनुष से बाण चलाकर असुर की माया को नष्ट कर दिया। त्रिशूल, गदा और शक्ति से उन्होंने महिषासुर की सेना का संहार किया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर जय मां दुर्गे का जय घोष करने लगे। वे प्रसन्न होकर कहने लगे, मां, आप हमारी रक्षक हैं, आप ही हमारी विजय का कारण हैं। अंततः देवी ने महिषासुर को उसके वास्तविक भैंस रूप में दबोच लिया। उसके सिर पर अपने पैर से दबाव डाला। महिषासुर ने मनुष्य का रूप धारण किया और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा, परंतु देवी ने उसकी तलवार छीनकर तोड़ दी। फिर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को बेध दिया और खड्ग से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार दुष्ट महिषासुर का वध हुआ। देवताओं ने आकाश से स्तुति की, हे जगदम्बे, आपने हमारी रक्षा की, हमें स्वर्गलोक पुनः दिलाया, आपको बार बार प्रणाम है। अध्याय 5। महिषासुर के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी विशाल सेना देवी पर आक्रमण के लिए भेजी। सबसे पहले उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा। वह 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला महान असुर था। धूम्रलोचन ने देवी से कहा, अरे स्त्री, तुरंत शुंभ निशुंभ के पास चल, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुझे ले जाऊंगा। देवी ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि शुंभ निशुंभ मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें युद्ध में मुझे जीतना होगा। यह सुनकर धूम्रलोचन क्रोधित हो गया और अपने हाथ से ही देवी को पकड़ने दौड़ा। उसी क्षण देवी ने अपनी श्वास से हुंकार की। उस हुंकार मात्र से धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया। फिर देवी के सिंह ने असुर सेना पर धावा बोला। सिंह ने सैकड़ों असुरों को एक ही बार में फाड़ डाला। देवी ने बाणों, शक्ति और त्रिशूल से शेष असुरों का संहार कर डाला। देखते ही देखते पूरी सेना धराशायी हो गई। देवताओं ने आकाश से स्तुति की, जय हो मां अंबे, आपने अकेले असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, आपकी महिमा अपरंपार है। अध्याय 6। धूम्रलोचन के वध के बाद शुंभ और निशुंभ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेनाएं छंड और मुंड को भेजी। छंड और मुंड विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण करने आए। उनकी सेना रथों, हाथियों और घोड़ों से सुसज्जित थी। देवी ने उनके आक्रमण को देख क्रोधित होकर अपना तेज प्रकट किया। उनके ललाट से एक उग्र देवी प्रकट हुई। काली काली का रूप अत्यंत भयंकर था। उनका वर्ण अंधकार जैसा, गर्दन पर खोपड़ियों की माला, हाथ में तलवार और खड्ग, मुख से उग्र हंसी और जीभ बाहर निकली हुई। काली ने उग्र गर्जना की और असुर सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने हाथियों को चीर डाला, घोड़ों को फाड़ डाला, रथों को तोड़ दिया। छंड ने देवी पर बाणों की वर्षा की, मुंड ने गदा से आक्रमण किया, परंतु काली ने उन दोनों को तुरंत पकड़ लिया। काली ने पहले छंड को मार गिराया, फिर मुंड का भी संहार कर दिया। दोनों का सिर काटकर काली ने मां दुर्गा के चरणों में प्रस्तुत किया। देवी दुर्गा प्रसन्न होकर बोली, हे कालिका, तुमने महान कार्य किया है। आज से तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। देवताओं ने आकाश से स्तुति की, जय हो मां, आपने धर्म की रक्षा के लिए छंड और मुंड का वध किया, आपकी शक्ति अद्वितीय है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 7। छंड और मुंड के वध से शुंभ निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी सबसे भयंकर सेना के साथ रक्तबीज नामक असुर को युद्ध में भेजा। रक्तबीज की विशेषता यह थी कि उसके शरीर से जहां भी रक्त की बूंद गिरती, वहां से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। देवी की सेना ने जब उस पर प्रहार किया तो हजारों रक्तबीज प्रकट हो गए। धरती पर चारों ओर दैत्यों की भीड़ छा गई। देवता भयभीत होकर बोले, मां, यह असुर अद्भुत है, इसे मारना असंभव प्रतीत होता है। तब देवी ने काली, चामुंडा को आदेश दिया, तुम अपना विशाल मुख फैलाकर रक्त बीज का सारा रक्त पी जाओ। युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। देवी ने त्रिशूल, गदा और तलवार से रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू किया। जैसे ही रक्त टपका,
काली ने तुरंत उसे पी लिया। इस प्रकार कोई नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो पाया। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से रक्त बीज का वध कर दिया। उसकी सेना भी नष्ट हो गई और युद्ध भूमि शांत हो गई। देवता प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। जय हो मां दुर्गे, आपने असंभव कार्य कर दिखाया। आप ही हमारी रक्षक हैं। अध्याय 8। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना को संगठित कर देवी पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेना में हजारों रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। धरती डगमगाने लगी और आकाश युद्ध घोष से गूंज उठा। देवी ने भी अपनी शक्तियों को बुलाया। कौमारी, वैष्णवी, माहेश्वरी, ब्राह्मणी, इंद्राणी, वाराही और नारसिंही, सभी मातृकाएं प्रकट हुईं। इन सभी देवियों ने देवी दुर्गा के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके साथ काली और सिंह भी थे। शुंभ निशुंभ की सेना और मातृकाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया। कौमारी ने अपने शक्ति और त्रिशूल से असुरों का संहार किया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को काट डाला। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, ब्राह्मणी ने जल से, वाराही ने दांतों से और नारसिंही ने अपने नखों से असुरों का वध किया। इंद्राणी ने वज्र से असुरों का नाश किया और आकाश गड़गड़ाहट से भर गया। काली और सिंह ने असंख्य असुरों को चीर डाला। धरती पर रक्त की नदियां बहने लगीं। देवताओं ने आकाश से स्तुति की। जय हो जगदम्बे, आपने अपनी विभूतियों के साथ संपूर्ण असुर सेना का संहार कर दिया। शुंभ निशुंभ की सारी सेना नष्ट हो गई और केवल वे दोनों भाई युद्ध के लिए शेष बचे। अध्याय 9। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना के नष्ट होने पर क्रोध में आकर स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। वे दोनों असुर अपार शक्ति से युक्त और अभिमानी थे। निशुंभ ने सबसे पहले देवी पर आक्रमण किया। उसने अपने गदा और शस्त्रों से प्रहार किया। देवी ने शांत भाव से बाणों और त्रिशूल से प्रत्युत्तर दिया। उनकी शक्ति से असुरों के अस्त्र शस्त्र चूर हो गए। निशुंभ ने पुनः पर्वत उठाकर देवी की ओर फेंका, परंतु देवी ने उसे अपने बाण से बीच आकाश में ही चूर चूर कर दिया। देवी ने क्रोधित होकर त्रिशूल चलाया और निशुंभ की छाती भेद दी। वह युद्ध भूमि में गिरकर मूर्छित हो गया। यह देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और बोला, हे दुर्गे, तुम अकेली मत समझो, अपनी शक्तियों के बल पर ही युद्ध कर रही हो। यदि तुम सच्ची वीर हो तो अकेले मुझसे युद्ध करो। देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अकेली ही हूं, ये सब शक्तियां मेरे ही अंश हैं। इतना कहते ही सारी मातृकाएं देवी में समा गईं। अब केवल देवी दुर्गा और शुंभ का भीषण युद्ध हुआ। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया और धरती डगमगा उठी। अंततः देवी ने शुंभ को आकाश में उठाकर पटक दिया, फिर अपने त्रिशूल और खड्ग से उसका वध कर दिया। शुंभ निशुंभ दोनों का संहार होने से तीनों लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा कर देवी की स्तुति की। अध्याय 10। शुंभ निशुंभ के वध के बाद देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाश से पुष्प वर्षा की और देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बे, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति हैं। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करती हैं। आप बिना रूप के होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। वे बोले, हे चंडिका, आप ही दयामयी हैं। आप ही कठोर रूप धारण करती हैं। आप ही समस्त प्राणियों की रक्षक और पालनहार हैं। देवताओं ने आगे कहा, जो मनुष्य आपकी उपासना करता है वह सभी दुखों और भय से मुक्त हो जाता है। आपकी कृपा से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। देवी प्रसन्न होकर बोली, हे देवताओं, तुम लोग निश्चिंत रहो। मैं जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ेगा तब तब तुम्हारी रक्षा हेतु अवतार लूंगी। देवी ने भविष्यवाणी की, शुंभ निशुंभ जैसे दुष्ट जब जब संसार को सताएंगे तब तब मैं विविध रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। देवी ने वरदान दिया, जो मनुष्य श्रद्धा से मेरा यह पाठ करेगा वह भय, रोग, शत्रु और पाप से मुक्त होकर सुख और विजय प्राप्त करेगा। देवताओं ने बार बार प्रणाम कर देवी की स्तुति की। तीनों लोकों में शांति छा गई और स्वर्ग लोक पुनः सुरक्षित हो गया। अध्याय 11। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, मैं समय समय पर दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक रूपों में अवतार लूंगी, जिससे धर्म की रक्षा हो और भक्तों का कल्याण हो। देवी ने बताया कि उनकी शक्ति केवल युद्ध में नहीं बल्कि कल्याण और भक्ति में भी प्रकट होती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मेरे इस पाठ का श्रद्धा
और भक्ति भाव से पाठ करेगा, वह सभी प्रकार के भय, शत्रु और संकटों से मुक्त रहेगा। देवी ने आगे कहा, मेरे अनेक रूप हैं, काली, महाकाली, चामुंडा, वैष्णवी, वाराही, ब्राह्मी, माहेश्वरी। मैं इन रूपों से अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। वे बोले, हे भक्तों, मेरी कृपा से तुम्हें शक्ति, बुद्धि, धन और ऐश्वर्य मिलेगा। तुम सभी स्थानों में विजय प्राप्त करोगे। देवताओं ने कहा, हे माता, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो भी रूप धारण किए, वे हमारे लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आश्चर्यजनक हैं। देवी ने वरदान दिया, जो मनुष्य प्रत्येक दिन मेरा ध्यान और पाठ करेगा, वह सभी बाधाओं और शत्रुओं से मुक्त होकर जीवन में सफलता पाएगा। अध्याय 12। हे देवताओं, जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से मेरा स्मरण करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस सप्तशती का पाठ करेगा, उसका कल्याण होगा। उसके समस्त भय, रोग, शोक और पाप नष्ट हो जाएंगे। उसकी दरिद्रता दूर होगी और उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर जाए और मेरा स्मरण करे, वह विजय प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति कारागार, वन, अग्नि, जल, चोर, शत्रु या सिंह जैसे भयानक संकटों में फंस जाए और मेरा स्मरण करे, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। हे देवताओं, इस सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उसकी संतानें स्वस्थ, दीर्घायु और तेजस्वी होती हैं। उसका धन, वैभव और यश बढ़ता है। वह सब प्रकार की विपत्तियों से मुक्त रहता है। इस पाठ को सुनने मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा, वह परम वैभव और सफलता को प्राप्त करेगा। जो नवरात्र में श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पाठ करेगा, वह सर्वोत्तम फल पाएगा। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करेगा। अध्याय 13। देवी की इस प्रकार की वाणी सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। वे बोले, हे जगदम्बे, आपने जो वरदान दिया है, उससे हमें अपार आनंद हुआ। आपकी कृपा से हमें भय से मुक्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। देवताओं ने देवी की बार बार स्तुति की। उन्होंने कहा, हे माँ, आप ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली शक्ति हैं। आप ही सबके दुख दूर करने वाली और सुख देने वाली हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपको बार बार प्रणाम है। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं की ओर देखा और बोली, हे देवताओं, जब जब तुम्हें कष्ट होगा, तब तब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट होंगी। जो भक्त मेरा स्मरण करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर देवी वहां से अंतर्धान हो गई। देवताओं ने पुनः बार बार उनका स्मरण और स्तुति की। इस प्रकार देवी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ।